और चलिए इसी बीच राजधानी रायपुर से अब तक बड़ी खबर पहुंचा देते हैं, जहां पर राजीव भवन में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। आपको बता दें कि बीजेपी पर लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि धान खरीदी के दौरान 1000 करोड़ का नुकसान हुआ था। 144 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी थी, अब तक रिकॉर्ड नहीं है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दी, जहां पर कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। राजीव भवन में कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। इस दौरान कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। आपको बता दें कि चरणदास महंत ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। सरकार ने ना पूरा धान खरीदा है और ना ही उसकी बिलिंग करा पाई, ऐसा आरोप है चरणदास महंत का। आपको बताना चाहूंगा कि समर्थन मूल्य पर जो हमने धान खरीदी, हमने यानी सरकार ने उसकी मिलिंग कराने, उसकी सुरक्षा और उसके रख रखाव में लगभग 1000 करोड़ से भी ज्यादा की हानि हुई है। मगर इसकी शिकायत मैं प्रधानमंत्री जी से भी करूंगा, राज्यपाल से भी करूंगा और हम लोग लोकायुक्त में भी जाएंगे, क्योंकि पहली इतनी बड़ी क्षति जो जानबूझ करके की जा रही है या अनजाने में की जा रही है, लापरवाही में की जा रही है, उसको छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। और चलिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका INS24 पर। जी धन्यवाद। सर, ये कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, इस दौरान भाजपा पर कई गंभीर आरोप भी कांग्रेस लगा रही है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का बयान भी सामने आया है, उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं भाजपा पर। क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी? पहली प्रतिक्रिया ये है कि चरणदास महंत जी ने प्रेस लिया, कम से कम वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको पार्टी या कोई और सामने आने देने का अवसर दे रहा है, उसके लिए मुझे प्रसन्नता है। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तो चरणदास जी हैं, लेकिन रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई और ले रहा था अभी तक। अब दूसरा विषय ये है कि धान का जहां तक और किसानों का मामला है, 3100 रुपए की राशि जब एकमुश्त भुगतान हो गई तो कांग्रेस के नेताओं में बड़ी खलबली मच गई थी, क्योंकि ये 2500 रुपए का वादा करके वो भी नहीं दे पाए थे और जितना पैसा देते थे वो 4 किस्तों में देते थे। गांधी परिवार के जयंती, किसी की पुण्यतिथि पर पैसा मिलता था किसानों को, लेकिन अब चूंकि एक साथ पैसा मिल गया, अब वो जो लिमिट थी जिसका इन्होंने ऐलान किया था कि भाजपा कभी भी उसको बढ़ाएगी नहीं, विष्णुदेव साय जी की सरकार ने उसको 21 क्विंटल प्रति एकड़ कर दिया। 2 साल का बोनस ये किसानों के लिए कहते थे कि ये नहीं दे पाएंगे और इन्होंने भी वादा किया था देने का, नहीं दिया था, वो भी हमारी विष्णुदेव साय जी की सरकार ने दे दिया। और किसानों के लिए अभी हमारी केंद्र सरकार ने भी परसों ही एक बड़ा फैसला लिया है, 6 नई योजनाएं जारी की हैं, हजारों करोड़ रुपए की राशि उसमें आ रही है और किसान की सम्मान निधि तो 6000 रुपए मिल ही रही है। अब ये जो किसान हितैषी काम हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है, उससे कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से परेशान है, निराश है और अब उनके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के अलावा कोई और माध्यम बचा नहीं है। किसानों के बीच वो जा नहीं पाएंगे, इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, वो उनका नैतिक अधिकार है, वो लेते रहे। जी बिल्कुल सर। सर, ये कई भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और राज्यपाल से शिकायत करेंगे भ्रष्टाचार का। इस पर क्या प्रतिक्रिया सर आपकी? देखिए, उनकी पार्टी में जो विवाद चल रहे हैं, चरणदास महंत जी पहले उस भ्रष्टाचार को तो निपटा दें। अभी अभी एक आरोप लगा है कि उनकी पार्टी में टिकट बेचे गए हैं, बकायदा FIR हो रही है और इनके जो पूर्व महामंत्री रह चुके हैं उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि इनके संगठन में भूपेश बघेल जी के बहुत ही करीबी लोगों ने पैसों का गबन किया और सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार के खिलाफ कई मामले कोर्ट में चल रहे हैं और जो आरोपी हैं उनको जमानत नहीं मिल रही है। तो जिन्होंने सत्ता में रहकर भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने संगठन में भ्रष्टाचार किया, अभी भी जिनके अंदर भ्रष्टाचार के आरोप नेता एक दूसरे पर लगा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलने से पहले अपना जरा गिरेबान झांकें और अपने मुद्दों को सुलझाएं।
जी बिल्कुल सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें, कांग्रेस यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इस दौरान कांग्रेस जमकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार, धान खरीदी को लेकर कई भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस ने यहां पर बीजेपी पर लगाया है।